अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे और आप लोगों की आफियत खैर ही मतलूब है। नाज़रीन, आज का जो टॉपिक है वो है जी साइनसाइटिस। ये क्या होता है? साइनसाइटिस में ये होता है कि ये जो आपका साइनस का हिस्सा है ना, ये जगह, ठीक है। और नाज़रीन ये जगह, ये आपको क्या होता है कि ये हल्की हल्की सुर्ख होना शुरू हो जाती है, यहाँ रेशा भर जाता है, ठीक है, यहाँ फ्लूइड आ जाता है, आपको बुखार हो जाता है, आपको सर दर्द होता है, आपको छींकें आना शुरू हो जाती हैं। हम नॉर्मली इसे नज़ला, ज़ुकाम, फ्लू, इस तरह की टर्मिनोलॉजी भी हम लोकली लैंग्वेज में हम इसके लिए यूज़ करते रहते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसकी वजूहात क्या हैं और इसका कंट्रोल किस तरीके से किया जा सकता है। दो बेसिक जो वजूहात हैं वो तो आ गया बैक्टीरियल इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन। इसकी तरफ तो हर एक का ध्यान जाता है। नाज़रीन, दो और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो कौन सी हैं? वो हैं जी इसका फंगस इन्फेक्शन और एलर्जी का होना। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जी एलर्जी की तरफ से। नाज़रीन, अगर आपको लगता है कि आपको साल पूरा साल ही नज़ला ज़ुकाम रहता है, आपको नाक से पानी आता रहता है, आपकी ये जगह भारी रहती है, आंखों से पानी आता है, यहाँ आपको ऐसे फ़ील होता है कि जैसे कोई फ्लूइड है, कोई लिक्विड है, तो उसकी क्या वजह है? उसकी वजह होती है एलर्जी का होना, ठीक है। अब आप कहेंगे कि कौन सी एलर्जी ऐसी है जिस चीज़ आप कंज्यूम कर रहे हैं। नाज़रीन, जैसे इस्लामाबाद वाली साइड पे आप जाते हैं तो कुछ लोगों को पोलन एनर्जी होती है, ठीक है। तो पोलन एक सीज़न है, उसके अंदर होता है। लेकिन अगर आपको रेगुलर पूरा साल रह रहा है तो उसका क्या मतलब है कि आपको आटे से, आटे के अंदर एक प्रोटीन होता है ग्लूटन, किस में होता है? गंदम के आटे में एक प्रोटीन होता है ग्लूटन, उसकी वजह से भी आपको हो सकती है। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप बाजरे की, मकई की, जौ की रोटी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ब्रेड को बिल्कुल स्किप कर दें, मैदे को स्किप कर दें, और उसके बगैर अपने से चावल वगैरह पे उन चीज़ों को आप तकरीबन 8 से 10 दिन, तकरीबन ऑन एवरेज 10 डेज़ तक आप कंटिन्यू करें डाइट को। क्या आपको कोई फ़र्क पड़ता है? अगर फ़र्क पड़ता है तो इसका मतलब यह है कि आपको व्हीट प्रोटीन ग्लूटन से एलर्जी है। लोगों का इसकी तरफ ध्यान बिल्कुल नहीं जाता। इसके अलावा दूध हम डेली बेस पे कंज्यूम करते हैं, उसमें आपको लैक्टोज़ की वजह से प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप दूध को भी तकरीबन 8-10 दिन स्किप करें। इसके अलावा और जो बेसिक चीज़ें हैं, बड़ा गोश्त है, नट्स हैं जिसमें अखरोट है, बादाम है, मूंगफली है, पिस्ता है, इन चीज़ों को आप स्किप करें। ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि आपको साल ही ये प्रॉब्लम रहता है। अच्छा नाज़रीन, दूसरी जो चीज़ आ जाती है वो आ जाता है फंगल इन्फेक्शन के हवाले से। फंगल इन्फेक्शन की तरफ भी लोगों का ध्यान नहीं जाता। नाज़रीन, वो क्या है? फंगल इन्फेक्शन में मैं आपको बता देता हूँ। आपने देखा होगा जैसे बरसात के सीज़न में आपने देखा होगा कि दीवारों में से सेम और थोर हल्की हल्की नमी आना शुरू हो जाती है, उस पर ब्लैक ब्लैक डॉट से बनना शुरू हो जाते हैं। वो क्या होता है? वो बेसिकली फंगस है, फफूंदी है। तो उसकी वजह से भी, उसके भी स्पोर्स होते हैं हवा में, उनकी वजह से भी आपको ये इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है कि आपको इन्फ्लेमेशन हो जाती है साइनस में, और आपको ये जगह भारी फील होती है, और आपके यहाँ फ्लूइड या ज़ुकाम बनना शुरू हो जाता है, और फिर वो आपका रेगुलर नाक बहता रहता है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? अगर आपके कोई दीवार पे या ऐसी कोई जगह है तो उसे आप रेगुलरली साफ़ करें, उसे क्लीन करें, उसे ड्राई करें, यानी कि उसे खुश्क करें। फिर ये हो जाता है कि सर्दियों में या बरसात के सीज़न में हवा में नमी बहुत होती है, तो हम अपनी बेड शीट्स हैं, तकिए के कवर हैं, कंबल हैं, इन्हें रेगुलरली वॉश नहीं कर रहे, तो आप इन्हें रेगुलरली वॉश करें, इन्हें खुश्क करें, धूप में रखें, इन्हें ड्राई होने दिया करें। ये वजह है। अच्छा, इसके अलावा बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और वायरल इन्फेक्शन भी होता है। तो अब मैं आपको कुछ चीज़ें ऐसे बताता हूँ जिनसे इन चीज़ों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। नाज़रीन, अगर आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या फंगल इन्फेक्शन है, उसके लिए एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, वो है ग्रेप फ्रूट, ठीक है, जो माल्टे की तरह का बड़ा सा होता है। आप उसके बीज लें और उनका तोड़ के अंदर से मगज़ खाएँ, ठीक है, रोज़ाना 8-10 बीजों को खाएँ। बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक इसका इफेक्ट आता है, यानी कि एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट है, और एंटी फंगल इफेक्ट भी बहुत स्ट्रॉन्ग आता है। अब यखनी पिएँ। चिकन की यखनी क्यों पिएँ? क्योंकि आपको इस वजह से फ्लूइड की कमी हो रही होती है, लिक्विड की, आपको पानी की कमी हो रही थी, वो होगा, और साथ प्रोटीन है, एक अच्छी सोर्स ऑफ एनर्जी है। इसके अंदर आपने अदरक और लहसुन का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है, क्योंकि वो एंटी बैक्टीरियल भी होते हैं और एंटी वायरल भी होते हैं। अच्छा नाज़रीन, एक और चीज़ आप सुबह दोपहर शाम जो घर में चीज़ें अवेलेबल हैं उनमें से कर सकते हैं कि आपने शहद लेना है, शहद के अंदर चौथा हिस्सा चम्मच का हल्दी और काली मिर्च डालनी है। हल्दी का भी बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट आता है, ठीक है, लेकिन काली मिर्च की वजह से अगर आप काली मिर्च उसमें ऐड करते हैं तो हल्दी में जो कुरकुमिन होता है उसकी एक्टिविटी 100 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाती है। तो आप ये भी लें, इसका भी आपको बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव एक इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएगा। और नाज़रीन, अगर आपको फ़ील हो रहा है कि आपका नाक बंद हो गया तो आप क्या कर सकते हैं नाज़रीन, आप स्टीम ले सकते हैं, ठीक है। स्टीम लेते हुए उसमें हल्का सा थोड़ा सा पुदीना डाल लें और उसकी आप स्टीम लें। इसके अलावा आप नमकीन पानी लेके ना, यानी कि चौथा हिस्सा चम्मच का 1 गिलास पानी में लें, उससे भी आप नाक को प्रॉपरली वॉश करें, तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, बहुत ज़्यादा आपके लिए ये मुफीद साबित होगा। अच्छा नाज़रीन, किसी किस्म का कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपने होस्ट समर गोंदल को इजाज़त दें। अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।